हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे फेब्री-पेरो व्यतिकरणमापी और जो फेब्री-पेरो व्यतिकरणमापी है उसमें अपने ने क्या पढ़ लिया था, यानी अपने ने लास्ट जो फॉर्मूला निकाला था एक, जिसमें इंटेंसिटी आई थी अपने पास, यानी कि तीव्रता, जिसका मान ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और 1 प्लस 4r 1 प्लस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल बाई 2, साइन स्क्वायर डेल बाई 2 और इसकी पावर -1। ये लास्ट अपने ने जैसे पिछली क्लास के अंदर निकाल लिया था, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और गुणा में इसके 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 और पावर है इसकी -1। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, अगर व्यतिकर्ण जो प्रतिरूप बन रहा है P पर और उसमें जो बनने वाली फ्रिंज है वो कैसी हो, परदीप्त फ्रिंज हो, तो पहला केस यानी किसके लिए, परदीप्त फ्रिंज के लिए। परदीप्त फ्रिंज के लिए अगर अपने निकालेंगे तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, अधिकतम, या तीव्रता का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसके लिए इस फॉर्मूले में अगर अपने देखें तो देखो, इसका अगर मान लो अपने क्या कर देते, प्रसार कर देते, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, n है, तो ये बन जाता 1 माइनस एन एक्स। कहने का मतलब ये नेगेटिव साइन आ जाता, सेम स्टेप। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन ये पार्ट माइनस का होने के कारण इस इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है। तो आपने ये कहें कि ये कम वाले पार्ट को क्या रखा जाए, कम से कम रखा जाए, और कम से कम रखने के लिए ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइन स्क्वायर डेल बाई 2 पर। अब ये साइन स्क्वायर डेल बाई 2 का मान ऐसा क्या रखें कि इसकी वैल्यू, मतलब अगर देखो साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान मैक्सिमम या मिनिमम कहें तो कितना, +-1, लेकिन यहाँ साइन क्या है, स्क्वायर थीटा है, इसलिए आप चाहे प्लस का रखो या माइनस का, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो -1 तो अपने नहीं रख सकते, तो फिर क्या हो सकता है भाई, साइन थीटा का मान क्या रखे, 0 रखेंगे तो अपने पास ये जो नेगेटिव हो रहा है पार्ट वो नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि यदि साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इक्वल टू क्या हो, 0, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई मैक्सिमम होगा, जिसका मान ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो फ्रिंज जो बनेगी वो कैसी बने, परदीप्त फ्रिंज के लिए, परदीप्त फ्रिंज के लिए साइन डेल बाई 2 इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, ये कह सकते हैं 0, या ये कहें डेल का जो मान है, इस डेल का मान क्या होना चाहिए, 2n पाई, क्योंकि जब देखो डेल बाई 2 है, डेल रखेंगे 2n पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या गया, n पाई आ गया, इसका मान साइन डेल बाई 2 का मान n पाई, और n पाई पे वैल्यू की हमेशा साइन की कितनी होगी, 0। तो अपने कह सकते हैं साइन डेल बाई 2 इक्वल टू 0 हो, या डेल का मान किसके बराबर होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए, जहां n किसके बराबर, 0 1 2 3 डॉट डॉट, अपने ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट याद करो, अपने ने पथांतर पढ़ा था, पथांतर, और पथांतर का मान था 2d cos r, ये है किसका मान, पथांतर का। परदीप्त फ्रिंज की बात हो रही है, तो परदीप्त फ्रिंज के लिए, परदीप्त फ्रिंज के लिए, परदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होगा, पथांतर होना चाहिए, पथांतर यानी 2d cos r बराबर n लैम्डा, ठीक है।
ये चीजें अपने ने निकाल ली है। आई मैक्सिमम का मान आ गया, पथांतर का मान आ गया। सेकंड केस, ये केस फर्स्ट कह दे, सेकंड केस पढ़ते हैं। केस सेकंड, प्रदीप्त फ्रिंज बन रही है। दूसरा केस लेते हैं, अगर अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इक्वल टू, यानी 0 की बात हो ही चुकी है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो इसका मान कितना, साइन स्क्वायर डेल बाई 2 स्क्वायर कर देंगे तो हमेशा मान, क्योंकि साइन डेल बाई 2 का मान तो प्लस माइनस 1 है, लेकिन साइन स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, +1 ही आएगी। ये होगा हो तो आई क्या होगा, आई मिनिमम। और आई मिनिमम का मान कितना रख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे किसका निशान, प्लस का, 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की वैल्यू क्या, 1, पावर कितनी, -1। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, एलसीएम लेकर के अगर इसको आपने हल करें तो देखो लघुत्तम आ गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इधर 1 है तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r, पावर कितनी, -1। ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को हल करें, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4r आएगा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। ये 2r माइनस का है, ये 4r प्लस का है, तो यानी 2 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या 2r, और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर की पावर -1। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये किसका होल स्क्वायर है, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर है। आगे इधर ही लिख देती हूँ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले पार्ट को लिखेंगे 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, और अपॉन है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर की पावर कितनी, -1। पावर -1 है तो गुणा में लिख दो, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, गुणा में लिखेंगे तो 1 माइनस आर का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इधर भी 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, इधर भी 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, लास्ट क्या आया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आ गया 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, किसका मान आ गया, इंटेंसिटी का मिनिमम मान। इधर लिखूं आई मिनिमम बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां फिर अपने बात करते हैं कि साइन डेल बाई 2 का मान कितना होना चाहिए, या ये कहें कि भी साइन डेल बाई 2 का मान +-1 के बीच में ही रहेगा, भी साइन थीटा +-1 के बीच में, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ डेल क्या होना चाहिए, डेल बराबर होना चाहिए 2n + 1 इंटू पाई। रख के देखो, अगर डेल बाई 2 रखे तो क्या बनेगा, 2n + 1 और पाई बाई 2, ये वैल्यू आएगी। n का मान अगर अपने रख देते हैं कितना, भी n का मान 0 रखे तो डेल बाई 2 आएगा पाई बाई 2, जिसका मान साइन स्क्वायर पाई बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर n का मान अगर 2 रख देते हैं या 1 रख दो, 1 रखोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 3 पाई बाई 2, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि डेल क्या होना चाहिए, यानी जो डेल का मान है वो ये होना चाहिए 2n + 1 इंटू पाई, जहां n की अगर अपने बात करें तो n बराबर 0 1 2 और इसी प्रकार से आगे। ऐसे ही जैसे इसमें फिर निकाला अपने ने पथांतर 2d cos r बराबर क्या होगा,
यानी n+1/2 इंटू लैम्डा, यानी पथांतर का मान अदीप्त फ्रिंज के लिए इतना होना चाहिए। तो ये आ गया पथांतर, ये आ गया इंटेंसिटी का मिनिमम मान, ये निकाला है अपने ने पथांतर पर दीप्त में, और ये निकाला है इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान। यहाँ a²t²/1 - r का होल स्क्वायर है, और इधर देखो a²t²/1 + r का क्या है, होल स्क्वायर। अपॉन वाली टर्म में अंतर है, इसमें माइनस है और उसमें क्या है, प्लस। नेक्स्ट अपने दोनों आई मिनिमम और आई मैक्सिमम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आई मिनिमम लिखा हुआ है, आई मैक्सिमम को अपने इधर लिख देते हैं कि आई मैक्सिमम जो आया वो है a²t²/1 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लिख देती हूँ। नेक्स्ट देखो अपने पास है दो गुणांक, कौन कौन से, एक तो है परावर्तन गुणांक जो कि r, और एक है पारगमन गुणांक जो कि क्या है, t है। यदि अपने कहें, क्योंकि डायग्राम याद हो तो थोड़ा सा, उसमें ऐसे लिया था, एक प्लेट A थी, दूसरी प्लेट यानी इस प्रकार से B प्लेट थी, और उसमें अपने ये कह रहे थे कि इसके बीच में क्या होता है, बहुपरावर्तन की क्रिया होती है, यानी बहुपरावर्तन की क्रिया होती है। तो अपने ये कह रहे हैं कि जो A और B प्लेटें है ना, इनके बीच में किसी भी प्रकार का तरंग का, या कह दो कि प्रकाश का क्या नहीं होता, अवशोषण नहीं होता A और B के बीच में। अगर अवशोषण नहीं होगा तो या तो परावर्तन होगा या पारगमन होगा। तो इनकी परावर्तन और पारगमन गुणांक के मान यदि प्लेटों के बीच प्रकाश का क्या ना हो, प्रकाश का अवशोषण ना हो, तो अवशोषण अगर नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, r + t = 1, या कह दो कि t की अगर बात करें तो 1 - क्या आएगा, r। ये रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं अपने रखेंगे जैसे फॉर्मूले में रख करके आगे इसको और हल करेंगे, तो ये होना चाहिए। अपने पास लास्ट इंटेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है, वापस आओ इसके ऊपर, इसको एक नया जैसे शॉर्ट में बना लें। ये फॉर्मूला तो है a²t²/1 - r का होल स्क्वायर, 1 + 4r/1 - r का होल स्क्वायर, sin² del/2, और इसकी पावर है -1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a² t²/1 - r का होल स्क्वायर, इसको लिखिए 1 + f sin² del/2 इनवर्स। जो f है ये क्या है, यानी इसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, यानी ये हो जाएगा f गुणांक। इसको और कैसे लिखोगे, I बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर यानी इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी का मैक्सिमम मान, इंटेंसिटी का जो, या कह दो स्टार्टिंग में अपने ने प्रकाश सोर्स लिया, उसका आयाम a लिया था, उसका अगर आयाम a है तो आयाम का वर्ग यानी a², वो उसकी क्या बन जाएगी, तीव्रता बन जाएगी, जिसको आप कैसे लिख सकते हो कि I बराबर I0/1 + f sin² del/2, ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं I मैक्सिमम, ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो I मैक्सिमम बराबर किसके है, यानी a²t²/1 - r के होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ I मैक्सिमम का जो मान होगा, I मैक्सिमम बराबर a², या कह दो किसके, I0 के बराबर। ठीक है, अगर बात करें किसकी, I मिनिमम की, तो I मिनिमम लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, I मिनिमम a का स्क्वायर है वहां पे, तो उसको तो अपने लिख देते हैं क्या, I मिनिमम। a² को तो बन जाएगा I0, लेकिन उसके साथ में क्या आ जाएगा, t² का मान 1 - r का होल स्क्वायर,
तो ये आएगा 1 माइनस आर का बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा दो, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और अपॉन में है उसके 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो आपके पास आई मिनिमम और आई मैक्सिमम के मान यानी ये आ गए दोनों, आई मैक्सिमम आ गया, आई मिनिमम आ गया। नेक्स्ट अपने इसी से टॉपिक से रिलेटेड दो चीजें और निकालेंगे, यानी एक तो ये कहे कि विपर्यास पढ़ना है, विपर्यास, और एक पढ़ना है अपने को दृश्यता। ठीक है, दृश्यता विजिबिलिटी कह सकते हो। यानी विपर्यास का मतलब भाई जैसे दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंजें बनती है, यानी वो फ्रिंजें अपने को अलग अलग और स्पष्ट दिखाई दे, मतलब दो चीजों में भेद कर पाना क्या हो भी अपने लिए आसान हो, तो अपने उसको क्या कहेंगे, यानी विपर्यास उनमें क्या है कि भी अच्छा है। तो ये चीज अगर अपने को निकालनी है विपर्यास, तो या इसको फॉर्मूले से अगर अपने दिखाएं तो क्या लिखेंगे कि फ्रिंजों में अधिकतम और न्यूनतम जो तीव्रताओं का अनुपात है वो क्या कहलाता है, विपर्यास कहलाता है। क्या कहेंगे कि फ्रिंजों में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या कहलाता है, विपर्यास कहलाता है। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात विपर्यास कहलाएगा, इसीलिए अपने ये निकाला है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का रेशियो, जिसको अपने सी से लिखेंगे आई मैक्सिमम अपॉन क्या, आई मिनिमम। रखो आई मैक्सिमम का मान यानी कितना है, आई नोट अपॉन आएगा आई नोट और 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर और पूरे का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और रह गई इसमें, दृश्यता की अगर अपने बात करें, विजिबिलिटी की बात करें, जो मैंने यहाँ लिख रखा है दृश्यता, यानी दृश्यता के लिए फॉर्मूला होगा आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आ जाएगा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे, विजिबिलिटी या दृश्यता। निकाल लो वी का मान, आई मैक्सिमम का मान रख दो आई मैक्सिमम आई नोट, आई मिनिमम का मान रखो आई नोट और साथ में है 1 माइनस आर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, अपॉन आएगा प्लस का निशानी लगाना है दोनों में, आई नोट प्लस आई नोट 1 माइनस आर और 1 प्लस आर और इसका होल स्क्वायर। कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेकर के अपने काट देंगे और बाकी जो अपने पास बचेगा उसको अपने सोल्व कर लेंगे। जैसे इसमें आई नोट तो कट ही जाएगा, इधर आएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर आएगा ना, माइनस का साइन आएगा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, आई नोट कॉमन लिया, कॉमन इसमें से भी कट गया, इसमें आएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ निशान प्लस का और ऊपर है इसमें 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो 1 प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर, निशान माइनस का, 1 माइनस माइनस आएगा, ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 2r, फिर प्लस आर स्क्वायर आएगा इसकी वजह से माइनस आर स्क्वायर, अपॉन आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r और प्लस का ही आएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r। देखो क्या कट रहा है, आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, इधर क्या बचा 2r यानी कितना 4r, ये आ जाएगा, कुछ कट रहा है इसमें से 2r और ये 2r, 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर मतलब 2 1 प्लस आर का स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा तो वैल्यू आ गई, यानी इधर लिख देते हैं 2r 1 प्लस आर का स्क्वायर, यानी वैल्यू आ रही है 2r अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर। ये जो कैपिटल आर है परावर्तन गुणांक, इसका जो मान होता है वो होता है 0.75 से लेकर के 0.80 तक। ठीक है, और अगर इतना हो तो इसके अंदर
दोनों ही वैल्यू ज्यादा होंगी, क्या विप्रयास भी ज्यादा होगा और दृश्यता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपने ने दोनों केस पढ़ लिए। फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी पढ़ रहे थे, उसमें अपने ने इंटेंसिटी निकाली हुई थी पिछली वाली क्लास में। आज अपने ने उसमें मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल लिए, पथांतर के मैक्सिमम मिनिमम मान निकाल लिए। इसके बाद में उसको एफ के पदों में लिख दिया। नेक्स्ट अपने ने क्या किया, फिर अपने ने आर प्लस टी ये कहा कि अगर अवशोषण गुणांक क्या हो, भी अवशोषण ना हो ए और बी प्लेटों के बीच में प्रकाश का, तो आर प्लस टी क्या होगा, 1 होगा। वहां से अपने ने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया जिसका मान 1 माइनस टी रख करके, या कह दो वहां से टी निकाल लिया, 1 माइनस आर आ गया। अब जो आई मैक्सिमम निकाला हुआ है, आई मिनिमम, दोनों में टी का मान रख दिया, फिर से अपने पास आई मैक्सिमम आ गया, फिर से अपने पास आई मिनिमम आ गया। फिर दो चीजें और पढ़ ली, एक विप्रयास पढ़ा, एक दृश्यता। विप्रयास परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, फॉर्मूला सी इक्वल टू आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम के मान रख करके हल कर लिया। ऐसे ही अपने ने दृश्यता की बात करें तो ये फॉर्मूला याद कर लेना और इसमें मान रख देना है, हल कर लेना है, लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। इस टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लेना भाई, थोड़ा सा और बचा इस यूनिट के अंदर, और बाकी जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए।